मिश्रा टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं दीपक गोविंद जी संकेड़िया नेत्रा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में हैं जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके अपने बच्चों को एक एजुकेशन सिस्टम में अच्छी जगह बिठाया है। उनका नाम है श्री शैलेश जी गंगराड़े। आइए उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। सर, अब आप उनका खुद का परिचय देंगे। अंकल जी बताइए अपने बारे में कुछ। मेरा नाम शैलेश गंगराड़े, कालमुखी निवासी, और मेरे बच्चों मेरी यहाँ पे रेडीमेड और सिलाई की दुकान है और उससे ही मेरा कारोबार चलता है। अच्छा, तो सर आपने उस कारोबार से पूरे परिवार को कैसे संचालित किया और आपने कैसे बच्चों को एजुकेट करा कि आपको पढ़ो लिखो और बहुत अच्छी जगह पे जाके बैठो, बताइए इस बारे में कुछ। मैंने वही सिलाई दुकान से परिवार को अच्छा चलाया है, बच्चों को एजुकेशन भी अच्छा दिलवाया है मैंने। और मेरा बच्चा एक यूएस में है, अच्छा, एक बेटी एमबीबीएस कर रही है अच्छा। आरकेडीएफ कॉलेज भोपाल से। ये तो बड़ी गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव कालमुखी से आपने दोनों बच्चों को इतनी अच्छी जगह बिठाया और साथ ही साथ इतने बड़े परिवार को मेंटेन करा। आपने कितने परिवार सदस्य को आपने संचालित किया है, मतलब परिवार मेंटेन किया है? 3 बेटे तो मेरे हैं अच्छा, और 3 भैया के, अच्छा, गोविंद भाई के। अच्छा, हाँ, सभी अभी इंदौर में कार्य कर रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी आईसीआई बैंक में है, अच्छा, मैनेजर है आईसीआई बैंक में। अच्छा, और भैया का बेटा संजय गंगराड़े, अच्छा, वो भी अस्पताल में है, अच्छा, डॉक्टरी की है उसने। अच्छा, इंदौर में ही है सब पूरा परिवार। अच्छा। वहीं पर वो काम करते हैं, वहीं पर रहते हैं? हाँ, वहीं पे। आप दो भाइयों की फैमिली यहाँ पर रहते हो? हाँ, और आप बताइए सर कि आपने सिलाई मशीन के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मतलब इतने बड़े बड़े, जैसे कि मतलब बताते हैं कि एमबीबीएस करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बच्चों की शिक्षा में आजकल बहुत महंगी है, फिर आपने ये परिवार को इतने छोटे कारोबार से कैसे मेंटेन किया, ये बताइए आप। देखो, एक तो क्या है, बच्चों की पढ़ाई आजकल बहुत जरूरी हो गई है। अच्छा, और अपना एक ही लक्ष्य था कि बच्चों को पहले आगे बढ़ाओ, बच्चों को पहले आगे बढ़ाओ, अपना एक ही लक्ष्य था। अच्छा, और बच्चों को यहीं से मैंने शिक्षा भी यहीं से दिलवाई है, गवर्नमेंट स्कूल से, अच्छा, कालमुखी। अच्छा, 12वीं तक यहीं एजुकेशन किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद में फिर आगे गए वो पढ़ाई के लिए। और बेटी एक लक्ष्य था कि मैं एमबीबीएस बनूंगी, अच्छा, और बेटे का एक लक्ष्य था कि मैं यूएस जाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो वो दोनों बच्चों ने अपना लक्ष्य पूरा किया। हाँ, बिल्कुल किया उन्होंने। इस दौरान सर आपको क्या क्या चुनौती आई कि बच्चों को भी मेंटेन करना है, इधर परिवार को भी मेंटेन करना है और उसके बाद में आपको धंधे को भी, काम को भी संचालित करना है, देखो, उसमें क्या क्या? परेशानियां तो बहुत आती है, हम्म, परेशानियां तो बहुत आती है, अच्छा, पर अपन ने उन परिस्थितियों का सामना किया, बच्चों ने भी किया, अच्छा, परिवार पूरे ने किया अच्छा, उस चीज से सामना। और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हम। अच्छा। इस दौरान सर आपको क्या क्या चुनौती आई जिसमें आपको एक पॉइंट अब ऐसा लगा कि शायद ये अब पॉसिबल नहीं है, या फिर टूट जाएंगे, या फिर यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे? कोई ऐसा समय आया होगा, उसका कोई किस्सा होगा जो आप देखो हमें बताएंगे? देखो, समय तो बहुत आया ऐसा, हम्म, पर अपन क्या, पूरा फैमिली जॉइंट है, अच्छा, तो एक का एक सहयोग मिल गया, अच्छा, इससे अपन आगे बढ़ते गए। जैसे हमारी फैमिली पूरी जॉइंट है, तीनों भाइयों की अच्छा, जॉइंट फैमिली है, हम्म, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। क्यों कि थोड़ी बहुत दिक्कत आती तो परिवार संभाल लेता है, अच्छा। इसलिए कोई ज्यादा परेशानी नहीं आई। हाँ, मतलब सबका सहयोग रहा, एक हाँ, दूसरों से मिलके काम हाँ, उन्होंने। सबका।
और आप ये बताइए कि बच्चों की शिक्षा प्रणाली कैसे और कहाँ से शुरू होकर उन्होंने मतलब आप जाके उस जगह पे बैठे हैं, जैसे कि गुड़िया ने पहले 12वीं तक यहाँ शिक्षा ली होगी, फिर यहाँ, ताकि आपने जो इस माध्यम से जो वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चले कि क्या रास्ता, क्या सफर उन्होंने तय करा, उसके बारे में कुछ जानकारी। देखो, उनका सफर तो कालमुखी से ही हुआ है। यहीं से पहली कक्षा से 12वीं तक यहीं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई है। अच्छा। और यहाँ से फिर इंदौर गए हाँ। हैं। और बेटी ने वो उसकी परीक्षा दी थी, अच्छा, नीट की। अच्छा। नीट की परीक्षा उसने निकाल ली। उसका एक ही सपना था कि मैं एमबीबीएस और एमडी बनूं। अच्छा। उसने नीट की परीक्षा निकाल ली। अच्छा, 10th में भी उसके नंबर अच्छे आए थे, मेधावी छात्र में आ गई वो। अच्छा। तो अपने को जो फीस लगती थी मेधावी, जैसे अच्छा। मेडिकल की 12,05,000 एक साल की है, ऐसे अच्छा। 65 लाख का उसका पैकेज था। तो वो अपने को शासन से मिल गया। अच्छा। और जो बाकी रहा था वो अपन ने मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि बच्चे की उम्मीद थी कि मैं एमबीबीएस ही बनूंगी। अच्छा। तो उसको आगे बढ़ाया। और बेटे का जो था, वो उसका सपना था कि मैं यूएस जाके कालमुखी का नाम रोशन करूंगा। ठीक है। तो उन्होंने, ये दोनों बच्चों ने आपका सपना पूरा किया। हाँ। साथ ही साथ जैसे कि आपने बताया कि आपके बड़े भाई की भी फैमिली है उन, और वो जो संजय गंगराड़े जी का आपने नाम बताया, उनके बारे में कुछ बताइए कि उनका आपकी इस पूरे खेल में उनकी क्या भागीदारी रही। पूरे खेल में देखो, संजय जो भतीजा है उसकी अच्छा। पूरी भागीदारी रही। क्यों कि उसने कम पढ़ाई की और मेरे बच्चों को बहुत आगे बढ़ाया। वो हाँ। वो क्या है कि मतलब आदमी जो सपोर्टर रहता है उनको लेके चलना पड़ता है। और ये जो अंकल जी ने बताया कि उनका जो भतीजा है संजय गंगराड़े, उन्होंने कम एजुकेशन लेने के बाद भी मतलब दोनों भाई बहनों को, अपने भाई बहनों को इतनी अच्छे मुकाम पे बिठाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंकल जी, आपने जो ये हमें बताया, ये सभी को प्रेरणादायक है। और इसके माध्यम से आज अपने पूरे ग्राम को पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए अपने बच्चों को लेकर के। हाँ अंकल जी, आप अपना थोड़ा निजी जीवन के बारे में बताओ। हमारे निजी जीवन के बारे में बताऊं, और सिलाई की दुकान से यहाँ। अच्छा। सिलाई को काम अपन करा। दूसरों कोई बिजनेस नहीं तो अपना पास। हाँ। न खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, सिर्फ बिजनेस। अच्छा। सिलाई को टेलरिंग काम और वो चल रहा। तो टेलरिंग काम हम, इतनी स्थिति न खराब थी जब पहला। अच्छा। फिर हम इंदौर को रेडीमेड काम लगता था। अच्छा। वो यहाँ से करी ना हम देता था। अच्छा। मतलब इंदौर से एक हफ्ता को काम ले आऊं। अच्छा। 200, 250, 400, 500 नग वो बनाई ना पछा इंदौर देना जानो। फिर बच्चा लगा पढ़ाना को सवाल भी तो। हाँ। अब अपनी स्थिति तो उतनी थी नहीं। अच्छा। भाई गरीबी हालत थी। फिर रेडीमेड का जरिया, कई सिलाई का जरिया, धीरे धीरे हम बच्चा न खागा बढ़ाता गया। अच्छा। बहुत परेशानी नहीं। पहला हमने एक छोरा भतीजा का भेजियो, संजय गंगराड़े के इंदौर के, भाई तू पहला सेटल हुई जा वहां पर। अच्छा। फिर एक एक से सब जाऊंगा, एक साथ सब जाऊंगा तो काम वाली बात नहीं है। नहीं। फिर ओका पहला भेजियो, वो नवा पढ़ाई भी करी और टाइम में काम भी करियो। अच्छा। ओका बाद में फिर एक एक सी सबाई नगर भेजिया हमने। तो हमने पूरो कारोबार मतलब हमारो सिलाई पर ही चलो तो। अच्छा। घर भी मेंटेनेंस सिलाई पर कर लो। अच्छा। सब उमो परेशानी ना भी बहुत आई। ऐसो नहीं है कि एकदम परेशानी नहीं है, बहुत परेशानी न भी आई, पर परेशानी न को सामना करता 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 ना बच्चा न को आगा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी कि तुम हमारा शो पाया। लोग न के मार्गदर्शन આવનો वाला भविष्य में जी लोग बच्चा न के लઈને चिंतित रहे, उनको कम से कम गाइडलाइन मिलेगा कि उन्हें आपसे ज्यादा उनका खराब दिन नहीं हो सकता, क्योंकि 90% लोग ही कालमुखी हो या फिर आरू गथे भी हो तो जमीन जायदाद लेने बैठे। हाँ। यहाँ तुमने बिना जमीन जायदाद का बच्चा न एक सिलाई की दुकान से इतनी दूर तक पहुंचा है, उसके लिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हम सभी पालक नगर कहना चाहूंगा कि जब भी बच्चा का एजुकेशन की बात हो तो पाछा हटने की जरूरत नहीं है। काम तुम करता रहो, उनको शिक्षा दिवाड़ो।
अगर कभी उनमें वो साहस है तो, क्योंकि इनका बच्चा ने कहो कि हम शुरू से ही बनना चाहना उनका लक्ष्य भी प्राप्त कर, हाँ लेकिन लक्ष्य कोई को भटकेल हो तो वो वका को पैसा लगे ना कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। उनको साहस में नहीं क्लियर तो कि वो कम पैसा में भी वहां हाँ तक पहुंचेगा, नहीं तो जमीन जायदाद वाला के पास अच्छो पैसो होते हुए भी वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। नहीं, बच्चा को एक लक्ष्य होने की मखे योज करना, हाँ। लक्ष्य बहुत जरूरी है। नहीं तो आप पैसा तुम खूब भी लगाना, बच्चा की रुचि नहीं है अच्छा। तो कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं। एकासी बच्चा में भी रुचि होनी बहुत चाहिए। जरूरी है। और केवल कई छे कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दो, जसो कि यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल भी एक नंबर छे, अगर थोड़ो बहुत और ध्यान दी दे अच्छा। तो एक नंबर छे। क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल को नाम आपका यूएस में चली रोज, हाँ। क्योंकि मारो बेटो यूएस यहाँ से पढ़ाई करी न गयो, सही है। 12वीं तक यही एजुकेशन करियो अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में। स्कूल भी बहुत अच्छी छे, पर थोड़ो ध्यान दे पर मका असं लगे कि मख जो जी बात आप बता रहा, हाँ। वो एजुकेशन सिस्टम मख असं लगे कि खाली लॉकडाउन का पहले पहले तो अच्छो होतो। नहीं देखो, एक्चुअल में कई छे कि थोड़ो जिनका बच्चा पढ़ी रहा वो पालक भी थोड़ा स्कूल पर ध्यान दे तो सर लोग ने कभी लगा कि नहीं यार अपन अच्छो काम, यहाँ का पालक भी जागरूक थे। अब पालक कहीं से जागरूक का ही नहीं है। अच्छा। तो हमें शिक्षक बिचारो का ही करेगा। सही बात। भाई स्कूल में कई समस्या छे, ये पालक ने भी देखना चाहिए, वो समस्या का हल करना चाहिए। तो शिक्षक का भी एक लगा है कि नहीं यार काम अपने स्कूल को नाम भी एकासी गई छे कि एक तो गांव को नाम भी रोशन होएगा, अपना कालमुखी को नाम भी रोशन होएगा। अच्छा। अगर पढ़ाई अच्छी रहेगा तो अपना गांव को नाम रोशन होएगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आपने हमको एक तो मार्गदर्शन करे, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।